रमेश, मैं राजकुमार राव का और इनफैक्ट पंकज त्रिपाठी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इन दोनों की एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, स्त्री नाम से, जिसमें कॉन्सेप्ट था कि कोई एक फीमेल घोस्ट है या चुड़ैल है, डायन है, नो क्या है, लेकिन वो गांव में आती है और उस गांव में आके उस गांव के जो मर्द होते हैं उनको उठा के ले जाती है, हाँ। और उस गांव के हर घर में ऐसा लिखा रहता था कि ओ स्त्री कल आना। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैंने लेटर ऑन आई जस्ट रियलाइज, मुझे पता लगा कि ये जो स्टोरी है ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आई जस्ट थॉट यू नो कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दरअसल देखिए, फिल्में भी हमारी रियल लाइफ से ही इंस्पायर होकर बनती हैं। ओके। ऐसा कहा जाता है कि रियल लाइफ से बहुत इंस्पायर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्त्री मूवी का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंगलोर मैसूर हाईवे के पास एक जगह है, एक छोटा सा गांव है, कस्बा है। वहां पर ये अर्बन लीजेंड के नाम से बहुत फेमस है, जिसको कहते हैं नालेबा। जहां पर इंसान के खून से दरवाजों पर लिख दिया जाता था नालेबा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कल आना। स्त्री कल आना नहीं, कल आना। इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा और बहुत भयानक किस्सा है राहुल, जो मैंने देखा है। वो तो अर्बन लीजेंड है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं वहां पर नहीं था। पर जो किस्से बहुत ज्यादा फेमस हैं उसमें से एक किस्सा बहुत फेमस था। मैं खुद भी इनफैक्ट उस जगह पर गया, वहां पर पर्सनल रिसर्च करी, और आज भी वहां पर वही डर है जो पहले था। बैंगलोर मैसूर हाईवे की तरफ जाते हुए एक बहुत बड़ा सा पेड़ पड़ता है बीचों बीच में। बरगद का एक पेड़ है। उससे करीब दाएं जाने पर 70 किलोमीटर आगे एक छोटा सा कस्बा पड़ता है। वहां की ये वारदात है पूरी। वहां का ये किस्सा है। और कहा जाता था कि वहां पर एक शमशान होता था और उसके ठीक बगल में एक कब्रिस्तान था, और वहां के लोग जलने की प्रथा और गाड़ने की प्रथा दोनों में यकीन करते थे। ओके। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। और जैसे ही वहां पर कोई बुरी स्पिरिट या फिर बुरा तांत्रिक, या मान के चलिए जैसे मैंने डायन आपको बताया था, कोई ऐसा इंसान जो बुरा है कर्मों से, उसकी जब मौत होती थी तो मौत के बाद उसे 2 भागों में काट दिया जाता था। 2 भागों में काट दिया? हाँ, धड़ अलग और पैर अलग। मतलब धड़ के ऊपर का हिस्सा अलग और धड़ के नीचे का हिस्सा अलग। तो उनका ऐसा मानना था कि धड़ के ऊपर का हिस्सा जो है उसको दफना दो। अच्छा। और जो धड़ के नीचे का हिस्सा है उसको जला दो। सर को दफना दो और बॉडी को जला दो। हाँ, उसका एक लॉजिक उन्होंने ये दिया था कि अगर तुम पैर जला दोगे, धड़ के नीचे का हिस्सा पूरा जला दोगे, तो उसकी आत्मा कभी लौट कर आ नहीं पाएगी। ओके। और धड़ को दफना दोगे, जिसमें उसकी आंखें सब दफन होंगी, तो वो कभी देख नहीं पाएगी। तो इस तरह से बुरा कहर नहीं होगा। ऐसी वहां की नॉर्मल मान्यता थी। कुछ ऐसा पैरानॉर्मल नहीं हुआ था वहां पर। फिर क्या हुआ कि एक तंत्र साधिका थी, बेसिकली बुरा तंत्र करती थी वो। लोगों को पता चला उसके बारे में। तो इन लोगों ने उसका घर जलाया नहीं, उसको नींद में ही गला घोटकर मार डाला, और गला घोटते समय उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। वो चीखती रही, चिल्लाती रही। उन टुकड़े को उठाकर एक में उन्होंने, जैसा उनका प्रोसीजर था, एक को जला दिया, एक को दफना दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि बुरे इंसान को पनपने ना दिया जाए। उनको पता था कि चुड़ैल अगर इस गांव में आ गई तो यहाँ की बर्बादी निश्चित है। तो वो किसी भी ऐसे इंसान को इस तरीके से दफनाते थे कि उसके बाद हादसे होते ही नहीं थे वहां पे। पर वो कहते हैं कि हर चीज का एक सही समय आता है राहुल, और यही हुआ। उस लेडी को दफना दिया गया और उसका जो पैर का पोर्शन था उसे जला दिया गया। करीबन 2 महीने के बाद वहां पर एक गांव वाले की लड़की, बकरे का बच्चा था उसके हाथ में, वो लेकर चलने लगी। वो बकरे का बच्चा दिखाया है। अच्छा, ऐसा दिखाया, मैंने प्रॉपर फिल्म नहीं देखी है, पर जी। हाँ, तो वो बकरे का बच्चा लेकर चलने लगी। वो बकरे का बच्चा भाग कर जाता है और एक कब्रिस्तान के ऊपर चला जाता है। मतलब कब्रिस्तान के अंदर, खुला कब्रिस्तान था वो। वो लड़की भी अपने वो जो मेमना था उसको बचाने के लिए जाती है उस कब्रिस्तान के अंदर। उस कब्रिस्तान में ऑलरेडी लिखा हुआ था नालेबा, यानी कि कल आना। तो वहां पर जो भी आए वो आकर चला जाए, मतलब वो सदियों तक वहां पर आए ही ना। बेसिकली उस नालेबा का अर्थ ये था। बस वो लड़की उस कब्रिस्तान में चली जाती है और लड़की देखती है कि एक कब्र के ऊपर उसका मेमना मरा हुआ है। और उसके बाद से वो शायद पजेस हो जाती है। वो जो आत्मा थी जिसे पैर चाहिए थे बाहर आने के लिए, वो उस लड़की के मिल चुके थे, और उसी लड़की के जरिए वो उस गांव में वापस आ गई, जिस गांव से उसे काट कर निकाला गया था। रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए एक तरीके से, क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा तगड़ा बदला होगा। ऊपर से वो तंत्र की क्रियाएं कर रही थी, तो उसका चुड़ैल बनना पक्का था।
और जब वो इस गांव में वापस आई तो देखने पर पता चला कि धीरे धीरे वहां से मेल्स गायब होने लगे और जैसे भी कोई इंसान गायब होता उसके सारे कपड़े जल जाते अपने आप। और इतना ही नहीं, कपड़े जलने के साथ साथ उसके घर का हर एक पर्सन बीमार हो जाता जो किसी भी तरह की दवा से ठीक ना होता। ओके। ये बड़ा अजीब हुआ। कुछ दिनों तक ये चीज लगातार चलती रही राहुल। किसी को पता भी नहीं चला कि वो एक छोटी सी बच्ची ये सारा काम कर रही है। एक मेल था जो इस चीज से बचकर वापस आ गया था। उसने सारी बात बताई कि अचानक से एक दिन रात को वो टहलने जा रहा था, उसे एक बहुत सुंदर सी कोई लड़की दिखती है और वो उससे बात करने लगता है। वो कहती है कि मैं यहीं पास में जमींदार के लड़की हूँ, पास वाले गांव के, और मैं यहाँ भटक गई हूँ। और ये इंसान उसकी मदद करने के लिए उसे गांव का रास्ता दिखाने जाता। कुछ ऐसा भटक जाता कि वो अपने गांव के जाने की बजाय सीधा उस कब्रिस्तान के सामने पहुंचता। ये इंसान के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन पता नहीं, शायद इसका कुछ अपना एक एक्सपीरियंस रहा हो। इसको थोड़ा बहुत अंदेशा तो हो गया और ये वहां से भाग कर आ गया। लोगों को सब बताने लगा। बताते बताते वो जितना बता पाया राहुल, वो बस इतना था कि उस चुड़ैल के हाथ मेरे पैर को काटने वाले थे। सोचिए, चुड़ैल के हाथ पैर को काटने वाले थे। जितना वो बोल पाता उतने में उसने बस इतना ही बताया और इसके बाद उस इंसान की राहुल आवाज चली गई। वो बोल नहीं पाया दोबारा। तो क्या ये चीज वहाँ पे जितने और लोग थे सबके साथ ऐसा होता था? हाँ, ये मोस्टली उन लोगों के साथ होता था जो रात के वक्त बाहर निकलते थे। वो गायब होने लगते थे धीरे धीरे। उसको जब ये सारी चीजें पता चली कि वो जो लड़की है वो अपने 2 रूप में उसको दिखी। ओके। ये भी उसने गांव वालों को बताया। तो जितना उसने बताया था उस हिसाब से गांव वाले उस लड़की के पास गए, फिर से उसको बांधा और उसे बीच से काटने की कोशिश करी। लेकिन इस बार जैसे ही उसे काटने की कोशिश हुई, उस गांव के सारे बच्चे हाथ में पेने हथियार लेकर सामने खड़े हो, जैसे गांव वालों को सब के सब मिलकर एक साथ मार डालेंगे। बच्चे, छोटे से बच्चे। मतलब वो इतनी ज्यादा चुड़ैल ताकतवर हो गई थी कि उसने सारे बच्चों को पजेस कर लिया था और वो अपने इशारे पर उनसे काम करवा रही थी। गांव वाले मजबूर होकर उस लड़की को छोड़ते हैं और वो चुड़ैल कहती है कि मैं फिर आऊंगी। उसके अंतिम वर्ड यही थे कि वो फिर आएगी। और उसके बाद से ऐसा हादसा होता रहा तो बहुत सारे गांव वाले उस गांव को छोड़कर जाने लगे। एक अच्छे सिद्ध पुरुष आए। उन्होंने ये बताया कि अगर तुम में से सारे इंसान अपना अपना खून मिलाकर उस खून में उस कब्रिस्तान और उस शमशान की राख मिला दें और उससे अपने गेट पर लिख दें नालेबा, यानी कि कल आना, तो वो आएगी तो आपके घर जरूर, लेकिन आपका दरवाजा नॉक करके चली जाएगी वापस। और यही हुआ। और ये जो आती थी चुड़ैल या डायन, ये हर रात को आती थी या लाइक ऑन स्पेसिफिक नाइट्स? नहीं, इनके द्वारा किए हुए हादसे हर रात होते थे, किसी स्पेसिफिक रात को नहीं होते थे। हाँ, किसी स्पेसिफिक रात को इनकी शक्ति डबल ट्रिपल हो सकती थी। ओके। तो उस तांत्रिक ने यही एक रास्ता बताया और सबने यही काम किया और बोला कि जो जैसे जिसकी प्रथा है हिंदू धर्म के अनुसार, उसी तरीके से किसी को जलाओ या दफन करो, बेवजह अपना तरीका मत अपनाओ। क्योंकि जब हम राहुल यूनिवर्स के लॉ को छेड़ने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चीजें हमारे साथ भी गड़बड़ होती हैं। और यही हुआ वहां पर बेंगलोर मैसूर हाईवे के पास जो कस्बा था। और आज भी अगर आप जाने की कोशिश करेंगे वहां पे, आप चले तो जाएंगे, आपको दिख भी जाएगा गेट पर लिखा हुआ नालेबा दिन के समय। लेकिन रात के समय वहां किसी भी इंसान या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के जाने की हिम्मत आज तक नहीं हुई है। मतलब इतनी ज्यादा वहां पे एम्पावर हो चुकी है चुड़ैल। एग्जैक्टली। मैं भी दिन में ही गया था। मैं कोई इतना बड़ा पैरानॉर्मल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं भी दिन में ही गया, दिन में ही महसूस किया। दिन में इतनी गंदी ऊर्जा थी वहां की कि मुझे रात में रुकने का मन ही नहीं किया।